Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। It's a privilege and pleasure to present ourselves with the living word of God. ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके पास ला रहे हैं। This morning as you're sitting in the online service, आज सुबह के वक्त जैसे आप इस ऑनलाइन सभा में बैठे हैं, I would urge you to sit with an attitude of seeking Him. आपसे विनंती करते हैं कि आप उन्हें खोजते हुए, एक मनोस्था को रखते हुए बैठिएगा। Like someone longing for water in the desert. एक उस व्यक्ति के जैसे जो रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है। You know, this morning as we worship, आज सुबह के वक्त जैसे हम आराधना करते हैं, I pray that the thirst in us will be satisfied. मेरी प्रार्थना ये है कि हमारे अंदर जो वो प्यास है वो परमेश्वर सैटिस्फाई करें। And I pray that the word of God, as the word of God says, that as we drink the living water, we will thirst no more. और मेरी प्रार्थना ये है कि वचन जैसे कहता है, जैसे हम इस जीवित पानी को पीते हैं हम प्यासे नहीं रहेंगे, वही हमारे साथ हो। Amen. So let's be ready to experience the living water. आए हम तैयार हो जाएं जीवित पानी को पीने के लिए। This morning as we come and worship Him, जैसे हम आते हैं उनकी आराधना करते हैं, the Spirit of God will fill us. परमेश्वर की आत्मा हमें भर देगी। Let's come together and worship. आए हम साथ में आकर उनकी आराधना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। आए हम अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं तैयार हो जाएं। अपनी सोचों को, हर एक बोझ को आप एक तरफ कर दीजिए और अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में। एक और बार गाएं। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में। कहे तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। हमारा विश्वास है तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे
सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्सी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपकी योजना हमारे भलाई के लिए है, हमारी सफलता के लिए है परमेश्वर। आप हमारी ओर से है परमेश्वर, आप हमारे विरोध में नहीं है, आप हमारे भीतर रहते हैं, आप हमारे द्वारा कार्य करते हैं। हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आज सुबह के वक्त आपको देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर कि आप सारी आराधना के योग्य हैं, आप सारी स्तुति के योग्य हैं। We give you all the honor and the praise and the worship God, for you deserve it all, Lord Jesus Christ. कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर हमें आपके सिवा, आपकी उपस्थिति के बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो मैं भी सुनूं, जो दिखाए वो मैं ही देखूं। कहे तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो मैं ही सुनूं, जो दिखाए वो मैं ही देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। Yes, God. This morning as we are worshiping you, Lord, आज सुबह के वक्त जैसे हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, this is our heart's desire that we need you. ये हमारी दिल की कराहट है परमेश्वर की हमें आपकी जरूरत We है। don't want anything, O Lord Master. हमें और कोई चीज की जरूरत We are नहीं है just प्रभु। seeking for your presence, O Lord. हम आपकी उपस्थिति की खोज करते हैं प्रभु। This morning, if
you are somebody who is sitting with an attitude to seek Him, यदि आप ऐसे मनुष्य हैं जो उन्हें खोजने की मनोस्था से बैठे हैं, this morning pray to God that God, I want a touch of yours, O Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको उनकी छूवन की जरूरत है। Say to God that God, touch me this morning. परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे छू ले। I am here to seek you in your presence, O Lord. मैं यहाँ पर हूँ आपको खोजने के लिए, आपकी Fill उपस्थिति me में with प्रभु। your spirit, O Lord. अपनी आत्मा से भर दे मुझे। Fill me this morning, O Lord. आज सुबह के वक्त मुझे भर Let दे। your anointing come over me, O Lord. तेरा अभिषेक मुझ पर आने पाए। Come on, can we pray? Can we lift up a क्या voice हम and pray? प्रार्थना कर सकते हैं? And प्रार्थना as we once कीजिए। again sing this chorus that Lord, I need you only, O Lord Jesus. जैसे इस गीत को हम एक और बार दोहराते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Yes, God. There is no one as wonderful as you, Lord. परमेश्वर आपके जैसा सुंदर और कोई नहीं है There प्रभु। is no one as mighty as you, Lord. आपके जैसा सामर्थ्य कोई नहीं There है। is no one as marvelous as you are, O Lord. आपके जैसा अद्भुत कोई नहीं है। God, this morning we just want to seek you. आज सुबह के वक्त सिर्फ आपको खोजते हैं प्रभु। We just look at you and we just want your presence to come upon us, O Lord. हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी और चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर आने पाए। Lord, this morning we pray आज सुबह के वक्त हमारी प्रार्थना है, as we are in your presence, O Lord. जैसे हम आपकी उपस्थिति में अभी हैं, Let me not remain same, O Lord. हम जैसे थे वैसे न रहे But प्रभु। Lord, let that infilling happen in our lives in the name of Jesus. परमेश्वर हमारा हृदय वो भर जाए परमेश्वर और हम बदल नहीं पाए। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से आराधना करते Amen. हैं। Hallelujah. आमेन। God is good. परमेश्वर भले हैं। And there is no one as beautiful as Him. परमेश्वर जैसा सुंदर और कोई नहीं There है। is no one as wonderful as Him. उनके जैसा अच्छा कोई नहीं है। And the word of God says in Psalms chapter 63 verse 1. वचन कहता है Psalms 53:1 में, This is what the psalmist writes. लेखक ये कहता है, You, God, are my God. परमेश्वर तू मेरा खुदा है, Earnestly I seek you. पूरे दिल से तेरी खोजना करता हूँ, I thirst for you. तेरे लिए प्यासा हूँ, My whole being longs for you. मैं पूरी तरीके से तेरी खोज करता हूँ। In a dry and parched land where there is no water. जैसे सूखी जमीन में पानी ना हो। Hallelujah. The psalmist is earnestly seeking the God. लेखक जो है पूरे हृदय से परमेश्वर की खोज करता And है। this morning, if you and me are seeking God earnestly, यदि आज आप और मैं परमेश्वर को पूरे हृदय से खोज रहे हैं, I'm telling you, God will touch you. परमेश्वर आपको छुएंगे। You know, you would be able to drink from the living water in the name of Jesus. आप जो है उस जीवित सोत्र से पिएंगे। And you would be filled. आप जो है भर जाएंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. Coming back to the theme for this month. इस महीने के शीर्षक की ओर वापस आते And हैं। God has blessed us and inspired us with a wonderful theme. परमेश्वर ने हमें आशीष की है और हमारा अगुवाई की है इस महीने के शीर्षक के लिए। The theme is set apart. इस महीने का शीर्षक जो है अलग किया गया है। And last week we saw from the theme verse Jeremiah chapter 1 verse 5. पिछले हफ्ते जो है हमने यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय 5वें वचन से देखा। And God says in this verse परमेश्वर इस वचन में कहते हैं that He knew us before we were formed in our mother's womb. कि वो हमें अपनी माँ के गर्भ में पलने से पहले ही जानते थे। He has set us apart for Himself. उन्होंने जो है हमें उनके लिए अलग ठहराया है And He has appointed us to be prophets to nations. और उन्हें हमें ठहराया है कि हम देशों के लिए जो है प्रॉफिट्स बन जाएं। God has set us apart to have a relationship with Him. परमेश्वर ने हमें अलग ठहराया है कि हम उनके साथ एक रिश्ता कायम कर He पाएं। intends and desire to have a relationship with us. उनकी सोच है कि वो हमारे साथ एक रिश्ता को बरकरार He रखे। wants to be our father and we to be His sons and daughters. वो चाहते हैं कि वो हमारे पिता रहे और हम उनके बेटे बेटियां बने He रहें। does not want us to be lost in the crowd. वो ये नहीं चाहते कि हम जो है भीड़ में भटके रहें। But He wants us to reside with Him. वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बने रहें। Eternally, forever, He wants us to be with Him. That's the reason He said, I set you apart for myself.
अनंत काल के लिए वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बने रहें, इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उनके लिए अलग किया हुआ है। He gave us a responsibility. उन्होंने जो है हमें एक जिम्मेदारी दी, He set us apart so that we can fulfill that responsibility which God has given us. उन्होंने हमें अलग किया ताकि उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर पाएं। This morning let's prepare ourselves आए हम आज सुबह के वक्त अपने आप को to तैयार be a करते set हैं apart being. ताकि हम एक अलग किए हुए जन की तरह रह पाएं। He said that we are like that mountain top church उन्होंने कहा कि हम जो है पहाड़ की चोटी वाली कलीसियां हैं, or a lighthouse, एक लाइट हाउस हैं, which has been set apart where there would be no lack, जिसको अलग किया गया है जहां पर कोई कमी ना हो, and we would be called as the light of this world. और हमें बुलाया गया है कि हम इस दुनिया के ज्योति हैं। This morning I want to encourage you मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता that हूं God has set you apart कि परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ so है, that you do not linger in the low areas but move forward to take a place at the top areas. ताकि आप जो है छोटी मोटी चीजों में ना बने रहे पर परमेश्वर की इच्छा के द्वारा बड़ी चीजों में आगे बढ़ें। And the word of God says in Deuteronomy chapter 28 verse 13. वचन कहता है ऐसा, Deuteronomy chapter 28 verse 13. ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13 में ऐसा कहता है, The Lord will make you the head, परमेश्वर तुम्हें सर ठहराएंगे, not the tail. पूंछ नहीं। If you pay attention to the commands of the Lord your God यदि तुम परमेश्वर की वाणी को ध्यान दो that I give you this day and carefully follow them, जो मैं तुम्हें आज देता हूं और तुम इसके पीछे हो लेते हो, you will always be at the top and never at the bottom. तुम जो है हमेशा आगे रहोगे, कभी पीछे नहीं रहोगे। God has set you apart to live a prominent life. He doesn't want us to live a life of live a life in the lower areas. परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं जो है एक बहुत ही अच्छी जिंदगी को जिए, वो ये नहीं चाहते हैं कि हम छोटी मोटी चीजों में बने रहें। He has set us apart so that we can be blessed. उन्होंने हमें अलग किया है ताकि हम आशीष होने पाए। Verse 3 calls you will be blessed in the cities and you will be blessed in the nations. वचन ऐसा कहता है कि तुम सिटीज में आशीषित रहोगे, तुम राष्ट्रों में तुम्हारा आशीष भाग होगा। This morning I want you to understand that you are a blessed person. आज सुबह के वक्त मैं चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि आप जो है एक आशीषित A व्यक्ति हैं। generation who will never lack anything. आप एक ऐसे युग हैं जो किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। You will never lack the blessings of God. आपको परमेश्वर के आशीषों की कभी कमी नहीं होगी। And the word of God says in Deuteronomy chapter 28 verse 8. वचन कहता है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 उसके 8वें वचन में, The Lord will send the blessings on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. वचन ऐसा कहता है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। Hallelujah. The Lord has not called you and me, or the Lord has not set us apart so that we can remain in lack. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम जो है कमी में बने रहें, But Lord has set us apart to be a blessed one. परमेश्वर ने हमें अलग किया है ताकि हम आशीषित होने He पाएं। has set us apart so that we can live a prosperous life. उन्होंने हमें अलग किया है ताकि हम एक सफलता वाले He जीवन को does जीने not पाएं। want us to suffer in poverty, in the lackness. वो ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने कमियों में या कमतरता में बने रहें। And the word of God says that the Lord will grant you abundantly prosperity. वचन ऐसा कहता है परमेश्वर हमें जो है ज्यादा मात्रा में सफलता देंगे। And it also says that the Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty. वचन ऐसा भी कहता है परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को खोल कर तुम्हें आशीष देंगे। It says that you will lend to many nations but will borrow from none. कहता है कि तुम दूसरों को दोगे पर मांगोगे बिल्कुल नहीं। Hallelujah. That is your and my blessing if we are a set apart being. ये आपका और मेरा आशीष है यदि आप और मैं जो है अलग ठहराए हुए We हैं। will not be a borrower but we will be a lender in the name of Jesus. हम जो है लेने वाले नहीं पर देने वाले बनेंगे The यीशु Lord मसीह will के नाम open the से। heavens. That's what the word of God says. परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्गों को खोलेंगे, From the storehouse of heaven we will receive our blessings. स्वर्गों के झरोकों से हमें जो है आशीष आएगी, Because God has set you apart. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग ठहराया है, God has made you differently. परमेश्वर ने आपको अलग सा God बनाया has है, called you for himself. परमेश्वर ने आपको उनके लिए बुलाया You है। and me are his people, his generations. आप और मैं उनके लोग हैं, We are the royal priest.
हम जो है रॉयल प्रीस्ट हैं and we will never lack anything in the name of Jesus. और हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी मसीह यीशु के नाम से। But still people are struggling in their lives. देखिए हम फिर भी देखते हैं परमेश्वर लोग जो हैं अपने जीवनों में जूझ रहे हैं, Because they have not understood the meaning and importance of being set apart. क्योंकि उन्होंने ये समझा नहीं है इसका मतलब कि अलग ठहराया हुआ क्या होता है। Somewhere people have compromised in their living. कहीं ना कहीं लोगों ने जो है अपने जीवनों में समझौता सा कर लिया है And disposition themselves from the place and premise where God wants to be there, where God wants them to be there. और उस जगह से अपने आप को हटा लिया है जहां पर परमेश्वर उन्हें रहना चाहते हैं। If you have read the story of Lot, यदि आपने लूत की कहानी को पढ़ा है, Genesis chapter 19 verse 15 to 22, we will not read that, but go, if you have time, you go and read Genesis chapter 19 verse 15 to 22. वचन लूत के बारे में ऐसा उत्पत्ति में कहता है 19वें अध्याय 15 से 22। The angel of the Lord had asked Lot to run towards the mountain top. देखिए परमेश्वर के दूत ने जो है लूत से कहा था कि तुम्हें पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ना है। However, he chose a nearby town. पर उसने कुछ और चुनाव किया। And thus surrounded himself with the fear and danger of this world. और इस कारणवश जो है उसने अपने आप को डर से घिरवा लिया। How many times God has asked us to go somewhere, but we don't want to go there, but we want to go somewhere else where we see the pleasures of this world. देखिए कितनी बार ऐसा होता है परमेश्वर हमें कहते हैं कहीं जाने के लिए, पर हम जो है दुनिया के प्रलोभन, दुनिया के प्लेजर्स के पीछे हो जाते हैं कि कहीं हम कहीं और चले जाते हैं। God has called us, God has set apart to be somewhere else, but we don't want to be there, but we want to be somewhere else where we think that we would find that pleasure, we will find that worldly things. देखिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कहीं कहीं जाने के लिए, पर हम कहीं और जाते हैं ये खोज में कि हमें कोई चीज दुनिया में अच्छा लगेगा। Lot also did the same thing. देखिए लूत ने भी ऐसा ही किया। God wanted him to go to the mountain top. परमेश्वर चाहते थे कि वो पहाड़ की चोटी पर जाए। But what did Lot thought? पर लूत ने क्या सोचा? I am old, how can I climb that mountain? उसने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ पाऊंगा। Let me settle in the nearby places. मैं जो है कोई पास ही नगर में बस जाता हूं। If you are somebody who is depending upon your own strength, यदि आप ऐसे कोई हैं जो अपने खुद के सामर्थ्य पर निर्भर हैं, I am telling you, you will miss the blessing of God. देखिए आप जो है परमेश्वर के आशीष को खो बैठेंगे। But if you depend upon the strength of God, देखिए यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर होते हैं, God will abundantly bless you in the name of Jesus. परमेश्वर बहुत ताइकता में आपको आशीष करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Later on we see how worse things turned out to be. हम आगे देखते हैं कि चीजें कैसे बुरी हो जाती हैं लूत के साथ। And through him the generation of Moab and Ammonites came. और लूत के द्वारा जो है अमोनाइट्स और मोआबाइट्स के जनरेशंस आए, who became the worst enemies of Israel. जो इजराइल के दुश्मन बन गए आगे। The outcome, the result of we not acknowledging the word of God or not listening to the word of God. देखिए यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को न माने तो ये होता है, can be dangerous. ये जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता And है। so this morning understand that you are a set apart being. आज सुबह के वक्त आप ये जान लीजिए कि आप जो है अलग किए गए व्यक्ति हैं। If you have dispositioned yourself, यदि आपने अपने क्षेत्र को सही कर लिया है, if you are not where God wants you to be there. देखिए यदि आप उस जगह पर नहीं है जहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप हो, this morning align yourself to the plan and to the will of God. आए आप उस जगह को सही कर ले परमेश्वर की योजना के अनुसार। And when you align yourself to the will of God and the plan of God, देखिए उस समय जब आप अपने आप को परमेश्वर की योजना के तले ले आते हैं, you will receive the blessings of God in the name of Jesus. आप जो है अपने आप ही परमेश्वर के आशीषों को पाने लगेंगे। You and me have been separated by God. आपको और मुझे जो है परमेश्वर ने अलग किया गया है। Set apart being. अलग किए हुए जन हैं हम। meaning of set apart being is to be separated for use of something. देखिए इस शब्द अलग किया गया का मतलब ही है कि अलग किया जाना एक योजना की वजह से। And if we are separated by God for something, we need to live a life of a separated life. देखिए यदि हम परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसी की तरह अपने जीवन को बिताएं।
You know, this morning we need to understand what is the meaning of separated life. आज सुबह के वक्त हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस अलग किए हुए जीवन का मतलब क्या है। Separated life does not mean to isolate yourself. देखिए, अलग किया हुआ जीवन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेलेपन में जिए। It does not mean that you need to walk in loneliness. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकेले चलना है। Separated life means to live away from the worldly lust and the pleasures and keep yourself at a distance from the works of the flesh. देखिए, इस अलग किए गए जीवन का मतलब ये है कि आप दुनिया के अभिलाषाओं से अपने आप को अलग रखते हैं, दुनिया की लतों से अपने आप को अलग रखते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। You know, many people understand separated life in a very different way. देखिए, बहुत ही लोग जो हैं इस शब्द को अलग तरीके से समझते You हैं know, and they end up suffering in loneliness. और वो जो है अकेलेपन को महसूस करते हैं You know, फिर, which can lead to anxiety, emotional distress, addictions or depressions. और फिर वो जो है बहुत सारी बीमारियों को ले आते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें। God does not call us to live in loneliness. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अकेलेपन में रहें। You know, God does not call us to live with anxiety and fear. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम डर के साथ रहें, हम You know, स्ट्रेस्ड आउट रहें। but God has separated us so that we do not entertain ourselves or we do not indulge ourselves in the worldly pleasures. देखिए, परमेश्वर ने हमें इसलिए अलग किया है ताकि हम दुनिया के अभिलाषा और दुनिया के लतों से अलग रहें। You know, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 says, दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 14वां वचन ऐसा कहता है, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness?" वचन ऐसा कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धर्मकर्ता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। You know, word of God says that what fellowship has righteousness with unrighteousness, वचन कहता है कि धर्मी और अधर्मी का मेल क्या है, and what communion has light with darkness. रोशनी और अंधकार का मेल क्या You है। know, the truth is when you start hanging around with wrong people, देखिए, सच्चाई की बात यह है कि जब आप गलत लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, instead of you lifting them up, you tend to bring yourself down. देखिए, आप उन्हें ऊंचा उठाने के बजाय आप नीचे हो जाते You हैं। know, it does not mean we should stop spending time with the world altogether. देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया के साथ समय बिताना नहीं है, You know, as we are supposed to go into the world and preach the gospel. क्योंकि ये हमारा मिशन है कि हम दुनिया में जाकर जो है सुसमाचार को प्रचार करें। But we need to assess who are surrounded ourselves with. देखिए, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें किसके साथ संगति करनी है, You know, who are with we are having fellowship with what kind of people. किस प्रकार के लोगों के साथ हम अपनी संगति को कर You रहे know, हैं। something which we need to assess. ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। You know, you need to become you end up becoming more like the people you spend time with. देखिए, जिन लोगों के साथ आप अपने समय को ज्यादा बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। If you spend time with the Christian fellowship, यदि आप मसीह लोगों के साथ समय को बिताते हैं, you know, you would get encouraged in the word of God. देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो आप वचन में जो है प्रोत्साहन को पाएंगे। You would be uplifted in the word of God. देखिए, आप जो ऊंचे उठाए जाएंगे। You know, with the testimonies, your faith would grow. देखिए, गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। You know, but when you spend your time with the worldly people, देखिए, यदि आप अपने समय को दुनिया के लोगों के साथ बिता रहे हैं, you know, we all experience when we speak to our friends in our colleagues in the offices. देखिए, हम सब ने ये अनुभव किया है, जब भी हम अपने दोस्तों अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं अपने कामों के जगह पर, You know, there's most of the talks are happening about what's going wrong in their lives. देखिए, बातें जो होती हैं वो इसी के बारे में होती है कि उनके जीवन में क्या बुरा चल रहा है। You know, what's happening wrong in the office, what's happening there, what's happening there, what's happening there. सारी बुरी बातें होती हैं कि कार्य के क्षेत्र में क्या बुरे हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। You know, there is no upliftment there. देखिए, यहाँ पर जो है कोई प्रोत्साहन की बात नहीं है। So it matters the most with whom you are spending your time. देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है और ध्यान रखने की बात है कि आप किसके साथ अपने समय को बिताते You know, हैं। God has called us to be the light of the world. देखिए, परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति करके बुलाया है, And if you want that light to shine through us, और यदि आप चाहते हैं कि ज्योति आपके भीतर से चमकने पाए, it is important that we live a life that is different and set apart from this world. बहुत ही जरूरी है कि आप और मैं एक ऐसे जीवन को जिए जो इस दुनिया से विपरीत है। You know, even though you are in the midst of these people, even though you are in the midst of the world, देखिए, आप और मैं इस दुनिया के बीच में है तो
You know, you are a set apart being. फिर भी आप एक अलग किए गए You जन हैं। are the light of the world. आप जगत की ज्योति है। Your light should shine. आपकी रोशनी चमकनी बहुत In the जरूरी midst है। of that darkness, that light should shine through you in the name of Jesus. उस अंधकार के बीच उस ज्योति को चमकना यीशु मसीह के नाम से है। Your and my life should be separated from the life of this world. आपका और मेरा जीवन जो है इस दुनिया के जीवनों से अलग होना बहुत जरूरी You know, है। that's why God has called us to be set apart. इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग किया है। But if somewhere our life is similar to the rest of the world, देखिए, यदि हमारा जीवन दुनिया के लोगों के जैसा है, if we are doing same things like the rest of the world, यदि हमारा जीवन उन्हीं के जैसा है और हम वही चीजों को करते हैं जो वो करते हैं, you know, we are not living a separated life. देखिए फिर हम एक अलग किए हुए जीवन को नहीं जी We are रहे हैं। not living a life where God has called us to be. तो हम उस जीवन को नहीं जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। But this morning, let's look at what this separated life is all about. आए आज सुबह के वक्त हम ये जान ले कि एक अलग किया हुआ जीवन असली में क्या है। You know, the best example who lived a separated life, देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण जिसने एक अलग जीवन को जिया। even though he was in this world, देखिए, इस धरती पर होने के बावजूद भी even though he was meeting with people, वो लोगों से मिल भी रहा था, spending time with them, समय बिता रहा था लोगों but के still साथ, he lived a separated life. फिर भी उन्होंने जो है एक अलग जीवन को जिया। That is none other than Jesus Christ. ये और कोई नहीं, हमारे यीशु मसीह हैं। You know, living a separated life is not an easy thing. देखिए, अलग किया हुआ जीवन जीना आसान बात नहीं है, But the most important thing which is needed, or most important aspect which is needed to live a separated life, देखिए ये बहुत ही जरूरी बात जिसकी जरूरत है आपको और मुझे एक अलग किए हुए जीवन को जीने के लिए, वो ये है, is being focused. ये जो है ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। अपने आंखों को एक जगह पर लगाना बहुत You know, जरूरी है। in the 33 years on earth, Jesus would have met each day with numerous distractions. देखिए, यीशु मसीह के 33 सालों में उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की जो है उनके ध्यान को भटका रहे थे। You know, many a times we have read in the Word of God that Jesus was going somewhere and somebody came and somebody touched him. Somebody came and said that my daughter is sick, my servant is sick. You know, all these kind of distractions Jesus met. देखिए, हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु कहीं जा रहे थे और कोई आकर उनसे मिलता है, कहता है मेरी बेटी बीमार है, मुझे चंगाई दो। बहुत सारे लोग मिले और बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, But he remained single-mindedly focused on his Father's vision to redeem the world. पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया उस योजना से जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। You know, Jesus came as an exact image of his Father. यीशु मसीह जो है अपने पिता के जैसे ही इस पृथ्वी पर आए थे। And each day he rose up हर एक दिन वो उठे and to demonstrate his Father's nature. ताकि वो अपने पिता के चरित्र को लोगों को You दर्शाए। know, that's living a separated life. यही इसका मतलब है कि एक अलग जीवन जिया We do जाता not है। need to demonstrate the nature of this world, but we need to demonstrate the nature of God the Father. देखिए, हमें दुनिया के चरित्र को दिखाने की जरूरत नहीं है, पर हमें परमेश्वर के चरित्र को दिखाने की जरूरत है। You know, we do not need to imitate somebody else in this world, but we are called to be imitated Jesus Christ. देखिए, हमें दुनिया में किसी की नकल उतारने की जरूरत नहीं है, हमें नकल उतारनी है हमारे परमेश्वर की, हमारे यीशु मसीह की। You know, he never performed miracles for self-elevation. देखिए, यीशु मसीह ने जो है चमत्कारों या अद्भुत कामों को नहीं किया खुद की वाहवाही के लिए, But only to glorify the Father. पर इसलिए किया ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे पाएं। This morning when we do something, यदि आज सुबह के वक्त जैसे हम कुछ करते हैं, you know, are we doing it for our own self-elevation? क्या हम खुद के वाहवाही के लिए, खुद की महिमा के लिए कर रहे हैं, Are we doing it to glorify God? या हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं? You know, if you are doing it for our own self-elevation, यदि आप खुद की महिमा के लिए बातों को करते हैं, we are behaving like the world. हम जो हैं दुनिया के लोगों के We जैसा are व्यवहार still कर not रहे हैं। separated. We are still not living a separated life. हमारा जीवन जो है अलग अब तक नहीं हुआ है। You know, Jesus was focused on the vision to redeem the world and to build the kingdom of God. देखिए, यीशु मसीह जो है अपने ध्यान को उस योजना पे लगाए हुए थे जो पिता ने दिया था कि दुनिया को उद्धार दिलाना है। You know, he was distracted. देखिए, उनका ध्यान जो है भटकाया गया था। You know, he was wrestling against the voices, देखिए, वो जो है आवाजों के प्रति जूझ रहे the थे, attraction and the activities. दुनिया के प्रलोभनों से, दूसरे चीजों से, But still, he was focused on the vision of God.
फिर भी उनका ध्यान जो है पिता के योजना पर था। We all remember that Jesus was tempted in the wilderness. हम ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह को विल्डरनेस में ले जाकर जो है उनकी परीक्षा ली गई। Luke chapter 4 extensively talks about how Satan tried to defocus Jesus from the vision. देखिए लूका की किताब उसका 4वां अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि शत्रु ने, शैतान ने कैसे यीशु के ध्यान को भटकाने की कोशिश की। However, all these things did not defocus Jesus from the vision. पर हम ये देख सकते हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी यीशु मसीह का ध्यान भटक न पाया। A focused attitude will save us from getting stopped by the enemy. देखिए यदि हमारा ध्यान जो परमेश्वर की योजना पर है, ये हमें जो है शत्रु के चालों से बचाए रखेगा। If you are focused, we would be able to do what God has called us to do. यदि हमारा ध्यान जो है उस योजना पर है, तो हम उस योजना को पूरी कर पाएंगे। Distractions can come in many forms. देखिए ये भटकाने वाली चीजें बहुत प्रकारों में आ सकती हैं। But we need to imitate how Jesus lived. पर हमें जो है यीशु मसीह के जीवन को उसका नकल हमें उतारना He है। was always focused to the mission. उनका ध्यान जो है हमेशा उस योजना पर था। We read in Matthew chapter 14. हमने मत्ती की किताब उसके 14वां अध्याय में पढ़ा है। Peter dared to walk where others could not. देखिए पतरस ने जो है हिम्मत की वहां चलने की जहां पर कोई और न चल पाया। On a stormy sea he dared to walk with Jesus. एक तूफानी सी समुद्र में उसने यीशु मसीह के प्रति चलने की कोशिश की। How we read in verse 30. पर हम 30वें वचन में देखते हैं। But when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sink, and he cried. जब उसने ये देखा कि तूफानें जो है बहुत उठ रहे हैं और आजू बाजू की चीजों को देखा, तब वो डूबने सा लग गया। And the distraction of that storm brought Peter's miraculous movement to an end. देखिए ये भटकाने वाली चीज ने जो है पतरस के उस अद्भुत चलने को जो है खत्म कर दिया। No matter how much success a man has in his life, देखिए फर्क नहीं पड़ता कि एक मनुष्य को कितनी सफलता मिलती है उसके जीवन में। his life will begin to sink when his attention is drawn away from Jesus. देखिए इस मनुष्य का जीवन जो है डूबने सा लग जाएगा उस समय जब उसका ध्यान यीशु मसीह से हट जाएगा। In this busy world, देखिए इस बहुत ही बिजी दुनिया में distractions are bound to happen. देखिए ये भटकाने वाली चीजें तो होती रहती हैं। But the secret is minimizing their influence in our lives. The secret is minimizing their influence in our life. देखिए पर सच्चाई की बात यह है, यदि आप दुनिया के प्रभाव को अपने जीवन में कम करते हैं तो आप सही जीवन को जी पाएंगे। Noah faced a distraction of people laughing at him. देखिए नूह ने जो है इस दुनिया के प्रभाव को अनुभव किया था, But he was focused on building the ark. पर उसका ध्यान जो है उस नाव को बनाने में था। Joseph faced distraction of disappointment. देखिए जोसेफ ने भी जो है इस डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया, But he never stopped trusting God's plan. पर उसने परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना छोड़ा नहीं। Daniel faced a distraction of intimidation. देखिए दानियल ने भी जो है इस भटकाने वाली चीज का महसूस किया, But he kept on kneeling to pray for his God. पर उसने हर बार अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की। In our day-to-day life, देखिए हमारे रोजमर्रा के जीवन when we में live a life which is different from our peers, from our colleagues and from our friends, जब हम एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो हमारे दोस्तों, हमारे कार्य के कलीग से अलग है, many a times it comes up with enemy comes up with different type of temptations, strategies. देखिए बहुत ही बार शत्रु जो है अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों को हमारे जीवन में ले आता है। Or the enemy will try to bring a conflict between us. देखिए शत्रु जो एक झगड़े को उत्पन्न करने का देखता है। But how do we approach that temptation and that conflict? देखिए हमारी मनोस्था इस झगड़े की स्थिति पर क्या होती है, And will determine of how focused we are. यही बताएगा कि हमारा ध्यान उस योजना पर कितना अटल है। And there was a Christian guy who went to an office party. देखिए ये एक मसीह जन था जो एक कार्य के पार्टी में गया था, And the company had made that attendance in this party is mandatory. और कंपनी ने जो है हर एक व्यक्ति को उस पार्टी में आना है ये कंपलसरी किया था, And so he has to go. तो उसे जाना ही था। And after all the speeches and the awards, the floor was open for dance and loud music was going on.
देखिए सारे प्राइजेस के बाद जो है गीत बज रहे थे और नाचने गाने के लोगों को बुलाया जा रहा था। This person tried his best not to involve himself in dancing. देखिए इस मसीह व्यक्ति ने जो है बहुत ही कोशिश की कि वो जाकर न नाचे। You know, even though other members were coming and insisting him and trying to pull him. फिर भी उनके जो दोस्त हैं, कार्य में दोस्त हैं, वो उन्हें खींच रहे थे नाचने के लिए, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। You know, but still he was standing there. वो वहीं पे He खड़े was थे, not involving himself. वो अपने आप को वहां पर मिला नहीं रहे थे। But after a certain point, देखिए कुछ समय बाद you know, his legs automatically started shaking. इस मसीह जन के पैर जो है अपने आप हिलने लगे, And he was not able to control himself and fell in that trap of the enemy. वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और शत्रु के इस जुए में गिर गया And he started to shake and swing with the other members on the floor. और वो हिलने लगा और अपने दोस्तों के साथ जो है नाचने सा लगा। You know, the reason why he got defocused is देखिए एक कारण कि वो उसका ध्यान भटक गया वो ये है because somewhere in his mind and his thoughts that worldly tune was going on. देखिए कहीं ना कहीं वो दुनिया के गीत, दुनिया के धुन जो है उसके देह में बजने लगे थे And he was imagining himself dancing in that tune. और वो सोच ही रहा था अपने मन में कि वो नाच रहा है इस धुनों You know, में। the enemy was trying to bring these thoughts in the mind. देखिए शत्रु जो है इन सोचों को उस मसीह जन के मनों में ला रहा था And because he was not able to control those thoughts, और क्योंकि ये व्यक्ति उन सोचों को समा नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, he got defocused. उसका ध्यान भटक सा गया। You know, but the good thing is that he realized his mistake. देखिए अच्छी बात यह है कि उसको अपने गलती समझ आ गई And from there onwards, he made up his mind that he will not attend these parties. और तब से उसने अपना मन बना लिया कि वो कोई पार्टी में नहीं जाएगा। You know, the distraction of this world defocuses us from Jesus Christ. देखिए ये दुनिया के भटकाने वाली चीजें जो है हमें यीशु मसीह से अपना ध्यान हटाने के लिए मजबूर कर देती है। Hence, it is very important for us to bring all our thoughts under the captivity of Jesus. बहुत ही जरूरी है कि हम अपने सारे सोचों को, हमारे सारे सोचों को हम यीशु मसीह के नियंत्रण में ले You आए। know, 2 Corinthians chapter 10 verse 5 says, देखिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय 5वां वचन ऐसा कहता है, we demolish arguments and every pretensions that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. वचन ऐसा कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करते हैं, मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। This morning, if you want to remain focused, देखिए यदि आज सुबह के वक्त आप अपने ध्यान को परमेश्वर पर लगाना चाहते if you हैं, want to live a separated life, यदि आप जो है एक अलग जीवन को जीना चाहते you हैं, and me want to bring, you and me need to bring all our thoughts under the captivity of Jesus Christ. तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने सारे सोचों को परमेश्वर के नियंत्रण में ले आए। This morning, the question is, are we determined and focused, आज सुबह का प्रश्न ये है कि क्या हम ध्यान लगाने के लिए, or are we succumbing to the distractions and the temptations which the enemy is bringing in our life? क्या हम ध्यान लगा रहे हैं या फिर हम दुनिया की चीजों में अपने आप को दे रहे हैं? You know, you and me need to be focused. देखिए आपको और मुझे ध्यान लगाना बहुत If you want जरूरी to है। live a life of being a person who is a set apart person, यदि आप और मैं एक ऐसा जीवन को जीना चाहते हैं जिसका जीवन अलग ठहराया है, if we want to enjoy the blessing of being a set apart generation, यदि आप जो है परमेश्वर की आशीषों का लाभ उठाना चाहते हैं, we need to stay focused, living a separated life. हमें एक ऐसा जीवन जीना है जिसका ध्यान परमेश्वर पे है और जीवन अलग सा है। Jesus lived a separated life. Jesus lived a life where he was focused towards his vision and his mission. देखिए यीशु मसीह ने एक अलग जीवन को जिया जहाँ पर उनका ध्यान परमेश्वर की योजना पर लगा हुआ था। That we also live a separated life where our focus is on Jesus Christ and as our vision and our mission is to imitate him. आए हम भी एक ऐसे जीवन को जिए जैसे हमारा जीवन भी अलग हो और हम यीशु मसीह के जीवन की नकल उतारे हमारे जीवनों में। The second thing which is needed in a life to live a separated life. देखिए दूसरी बात जिसको आपकी और मुझे जरूरत है एक अलग से जीवन को जीने के लिए वो ये है, Is being fearless. वो ये है कि हमें निडर होना है। You know, one of the weapon which enemy uses to disposition us is fear. देखिए बहुत सारे चालों में से ये एक चाल है जो शत्रु इस्तेमाल करता है हमें भटकाने के लिए, वो डर है। The enemy tries to bring fear in our finances.
in our health, in our relationships, in our jobs. देखिए शत्रु जो है हमारे पैसों के मामले में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में डर को लाने का प्रयत्न करता है। However, God says, do not fear. परमेश्वर कहते हैं डरना मत। His word says in 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. देखिए वचन दूसरा तिमुथियुस की किताब में पहला अध्याय उसका 7वां वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Hallelujah. God has given us not given us the spirit of fear, but has given us the power and of love and of sound mind. हमें डर की आत्मा नहीं मिली है, हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी गई God है। does not want us to live in fear, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम डर में अपने जीवन को but He बिताएं। wants us to live boldly and courageously. वो चाहते हैं कि हम निडर होकर, अटल होकर That's अपने why जीवन He को says, बिताएं। be bold and be courageous. इसलिए वो कहते हैं निडर रहो और आगे बढ़ते रहो। And when we look at the life of Jesus, देखिए हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते He हैं, faced a situation where 5,000 people were following Him, देखिए उन्होंने एक ऐसी स्थिति का सामना किया जहां पर 5,000 लोग उनके पीछे हो लिए थे। and there was nothing to provide them to eat. देखिए उस समय उनको खाने देने के लिए कुछ नहीं था उनके But पास। did he become afraid of the situation? पर क्या हमारे मसीह डरे? Was there any signs of anxiety seen in Him? क्या हम डर की कोई बातों को उनमें देख पाए? You know, Jesus was fearless and relaxed. देखिए यीशु मसीह जो है निडर थे और वो आरामदायक स्थिति में थे। And in that relaxed tone, He asked His disciples, written in Matthew chapter 14 verse 6, Jesus said, they do not need to go away, you give them something to eat. और उसी आरामदायक से आवाज में परमेश्वर ने जो है मत्ती 14 उसके 16वां वचन में कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। You know, imagine if you and me were in the place of Jesus Christ. सोचिए यदि आप और मैं यीशु मसीह की जगह पर What होते we हैं, would have done. हम क्या करते हैं? You know, 5,000 people. 5,000 लोग, You know, you don't know whether you can provide them to eat for any food or not. आप जानते नहीं हैं कि आप उन्हें दे पाओगे या नहीं। You know, easily that fear would have gripped us. बहुत ही आसानी से डर शायद हमें समा जाता, Easily that we would have been anxious. शायद हम सोच में पड़ जाते। What we have to do now? क्या हम सोचते हम क्या करें अभी? You know, but Jesus trusted God. देखिए यीशु मसीह ने पिता पर भरोसा रखा, Hence He was fearless. इसलिए वो निडर थे। You know, you and me need to trust Him. देखिए हमें जो है परमेश्वर पे भरोसा करना है। You know, we also need to learn how Jesus placed His confidence and trust in God, you know, and hence He was fearless. देखिए हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह यीशु मसीह ने अपने भरोसे को परमेश्वर पे रखा, इसलिए वो निडर थे। You know, at the end of the day, all 5,000, you know, were feeded. और दिन के अंत में जो है सारे 5,000 लोगों को खाना भरपेट मिला। You know, everybody eat and there was leftover itself. सारे लोगों ने खाया भी और बहुत सारे खाना बच भी गया था। You know, this is our God. ये हमारे परमेश्वर If हैं। you and me place our confidence in Him, if we and me become fearless in Him, you know, God will bless us. यदि हम अपने भरोसे को परमेश्वर में रखें, यदि हम निडर हो जाएं, परमेश्वर हमें आशीष देंगे। You know, not only the times when there was a need or want, but at the times when people plotted to kill Jesus, He was fearless. देखिए परमेश्वर हमारे यीशु मसीह जो है निडर सिर्फ एक ही स्थिति में नहीं, पर जब लोगों ने जो है उन्हें मार डालने की सोच की तब भी परमेश्वर हमारे निडर थे। You know, a fear which everyone faces is the fear of death. देखिए हर एक व्यक्ति जो है मृत्यु का डर महसूस करता है। You know, if you see death in front of you, यदि आप मृत्यु को अपने सामने देखें, you know, a kind of fear will grip you. देखिए शायद डर आपको जकड़ लेगा। You know, but Paul says that, you know, even if I die, it's a gain for me. पर पौलुस ऐसा कहता है यदि मैं मरूं भी तो ये मेरे लिए लाभ सा है। Why? Because he was fearless. क्यों? क्योंकि पौलुस जो है निडर सा था। He had his trust and confidence in God. उसका भरोसा जो है परमेश्वर में था। You know, today we are in the situation of pandemic. देखिए आज जो है हम एक महामारी के समय There में is हैं। fear everywhere. हर जगह पर डर है। You know, even if someone gets a common cold and cough, देखिए यदि किसी को कोई सामान्य सा सर्दी खांसी भी हो जाए, you know, there is a thought running in people's mind whether this person is infected from COVID or not. वो ये सोचने लग जाते हैं कि क्या इससे कोविड हुआ है। You know, that kind of fear is going around in this world. इस प्रकार का डर जो है दुनिया में फिलहाल फैला हुआ You है। know, but as a Christian, as a person who is being set apart, as a person who is living a separated life, as a person
you who have confidence in God, you would be fearless in these situations. देखिए, क्योंकि हम ऐसे मसीह लोग हैं जिसका भरोसा, जिसकी आशा परमेश्वर में है, हम जो है इन स्थितियों में भी निडर रहेंगे। You know, Peter feared for his life. देखिए, पतरस जो है अपने जीवन को लेकर डर रहा था। You know, when people asked him, "Were you one with Jesus?" जब पतरस से पूछा गया कि क्या तुम चेलों में से एक हो, You know, he thought if he would say yes, people would beat him and kill him. पतरस ने ऐसा सोचा यदि वो हाँ कहे तो लोग शायद उसे मारे और मार You know, डालें। in that state of fear, he denied Jesus 3 times. और क्योंकि वो डर सा गया था, उसने यीशु मसीह को 3 बार You नकारा। know, many a times in our life as well, बहुत ही बार हमारे जीवनों में भी such kind of situation comes ऐसे चीजें होती where हैं। we have to take a stand. देखिए, हमें अटल सा हो जाना है। Whether we will follow what Jesus says or whether we will deny Jesus. हमें चुनाव करना है कि क्या हम जो यीशु मसीह ने कहा है उसके पीछे हो लेंगे या हम उस बात को नकारेंगे। The question is, are we fearless and follow Jesus? क्या प्रश्न ये है कि क्या हम निडर हैं और परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, Or do we deny Christ through our words, our works and our ways? या फिर हम यीशु मसीह को नकारते हैं हमारे शब्दों से, हमारे चाल चलन से। You know, we all talk about taking a step of faith. देखिए, हम जो है बहुत ही बार बात तो करते हैं एक विश्वास के कदम को Many लेने के लिए। times we quote the verse, we live by faith and not by sight. बहुत ही बार हम इस वचन को निडर से कहते हैं कि हम जो है विश्वास से जीते हैं, देखी हुई चीज से नहीं। But when the situation comes, और जब स्थितियां आती है, are we really fearless? क्या हम सच में निडर होते हैं? Or are we really walking through our faith? क्या हम विश्वास के द्वारा चलते हैं? Or do we be gripped by the fear when we see things around what's happening? या हम डर के द्वारा जकड़े जाते हैं? You know, the world lives in fear. देखिए, दुनिया जो है डर में जीती है। But as a set apart person, देखिए, क्योंकि हमें अलग ठहराया गया है, let's be fearless and let's walk in faith. आए हम निडर सा हो जाए और हम विश्वास में चलें। You know, if you want to live a separated life, you need to be focused. देखिए, यदि आप जो है एक अलग सा जीवन को जीना चाहते हैं, आपको अपने ध्यान को सही करना बहुत जरूरी है। You need to be fearless. आपको निडर होना बहुत जरूरी है। And finally, the third thing and the most important aspect, देखिए, आखिर में तीसरी बात और बहुत ही जरूरी बात, which is required, which is needed for you to live a separated life, जिसकी आवश्यकता आपको है यदि आप एक अलग सा जीवन जीना चाहते हैं, is the flame of God. परमेश्वर की अग्नि। You know, flame of God is nothing but the Spirit of God. देखिए, परमेश्वर की अग्नि और कुछ नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा है। The presence of the Spirit of God in our life separates us from the rest of the world. देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, अपने आप ही हमारा जीवन दुनिया से अलग सा हो जाता You know, है। not everybody in the world, you know, is been filled by the Spirit of God. They do not have the presence of God in their lives. देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति भरपूरीता से नहीं है। But the one who has been filled by His presence, the one who has been filled by the Spirit of God, they are a separated one, and the Spirit of God helps them to live a separated life. पर ऐसे लोग जो परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, ऐसे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की भरपूरीता है, वही लोग हैं जो एक अलग से जीवन को जी पाते When हैं। Luke chapter 4 verse 1 says that Jesus was full of the Holy Spirit. देखिए, लूका का किताब उसका पहला अध्याय 4वां वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह जो है आत्मा से भर से गए थे। Hallelujah. The Jesus was filled with the Holy Spirit. परमेश्वर जो है आत्मा से भर से गए थे। And because he was filled with the Holy Spirit, it helped him to live a separated life. और क्योंकि हमारे यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे, एक अलग से जीवन को उन्होंने You जिया। know, when temptations came, जब प्रलोभन आए, when the attack of the enemy came, जब शत्रु के अटैक्स आए, he was ready to live a life which was focused. He was ready to live a life of fearless. Why? Because he was filled with the Holy Spirit. वो एक अलग से जीवन को जी पाए, वो एक निडर से जीवन को जी पाए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है आत्मा की उपस्थिति से भरा हुआ था। You know, if you and me need to avoid temptations and the attacks of the enemies, यदि आप और मैं जो है शत्रु के प्रलोभन, शत्रु के चालों से अलग रहना चाहते हैं, हमें अपना जीवन आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। you know, the flame of God, which is the Holy Spirit, need to be in a measure of fullness in our lives. देखिए, परमेश्वर की अग्नि जो पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में पूरी तरीके से भरना बहुत जरूरी You है। know, the Spirit of God is essential in our lives, and hence Jesus said to his disciples in Acts chapter 4 verse 5. देखिए, Sorry, 1 verse 4 and 5. क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेरितों की किताब उसका
पहला अध्याय 4 और 5 वचन में कहा, On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. देखिए वचन ऐसा कहता है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Jesus knew that it is difficult for people to live a separated life without the Holy Spirit. देखिए यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य को जो है यदि अलगाव सा जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा के बिना बहुत ही मुश्किल होगा। And hence he said that the Holy Spirit will come after I depart. और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा। And when the Holy Spirit came in the form of flame of fire, और जब पवित्र आत्मा जो है अग्नि के समान आए, the life of disciples were transformed. सारे चेलों का जीवन बदल सा They गया। were not the same as they were before. वो जैसे थे वैसे नहीं Their बने रहे, lifestyle changed. उनका जीवन बदल सा गया। The lifestyle was now different from the lifestyle of the world. और ये होने के बाद जो है उनका जीवन दुनिया से अलग सा हो गया। People were astonished to see them and hear from them, और जब लोग इन चेलों को देखते थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, because they looked differently and spoke differently from the rest of the world. क्योंकि ये चेले अब से अलग से दिखते हैं, अलग से बोलते हैं, दुनिया से विपरीत हो गए हैं। Why? Because they were filled with the power of the Holy Spirit. They were filled with the flame of God. ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा के सामर्थ से वो भर गए थे, आत्मा की अग्नि से वो भर गए थे। When we accepted Jesus Christ as a personal savior, देखिए जब आपने और हमने जो है परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, there was a measure of this flame of God which came in our lives. देखिए इस अग्नि का एक मात्र हमें दिया गया। This morning we need to check if that flame is still burning. हमें ये देखना जरूरी है आज सुबह के वक्त कि क्या ये अग्नि अब भी जल सी रही है। Is the measure of this flame increasing in our lives? क्या ये अग्नि हमारे जीवन में जल रही है? क्या ये बढ़ रही है? Are we getting enlightened by the amount of flame in our lives? क्या हमें चीजों का प्रकटीकरण मिल रहा है इस अग्नि के द्वारा? The word of God says that keep the fire burning. वचन कहता है कि अग्नि को प्रज्वलित रखो। Is that flame burning in our lives? क्या ये अग्नि हमारे जीवन में जल रही है? Are we walking according to the Holy Spirit? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे Is हैं? our life led by the Spirit of God? क्या हमारे जीवन की अगुवाई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रही है? Paul reminds Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 6. देखिए पौलुस जो है तिमोथी को याद दिलाते हैं। 2 Timothy chapter 1 verse 6. He says, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. Somewhere I believe that the fire in Timothy was not the same as it was before. देखिए कहीं मैं ऐसा सोचता हूँ कि तिमोथियस में जो है वो अग्नि कम सी हो गई थी। There would be many reasons. बहुत सारे कारणों वश He की would वजह have से। gone through many difficult times. देखिए तिमोथियस जो है बहुत ही संघर्ष से गुजरा होगा। He would have seen lot of different things. उसने बहुत सारी प्रकार की चीजों को देखी होंगी। And there may be a possibility that the fire in him was not the same as it was before. और ऐसा भी हो सकता है कि जो अग्नि तिमोथियस में पहली थी वो अब वैसी नहीं जल रही Paul थी। is writing to him and reminding that he need to fan into the flames. और इसलिए पौलुस उसे याद दिलाता है, कहता है कि इस अग्नि को तुझे प्रज्वलित करते The रहना है। flame which God has given him. ये अग्नि जो परमेश्वर ने तुझे दी है, It's a gift from God. ये परमेश्वर का एक तोहफा You है। need to fan that flame. इसे प्रज्वलित करना बहुत You जरूरी need to है, rekindle it. इसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। That's what Paul is reminding Timothy. ऐसा पौल तिमोथियस को याद दिला रहा है। There would be many reasons in our life as well. देखिए हमारे जीवन में भी बहुत सारे कारणवश Because of होंगे which that flame which is in us is not the same as it was before. जिसकी वजह से वो जो अग्नि पहले थी वो कम सी हो गई हो। But are we fanning that flame? क्या हम इस अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं? क्या हम उसे बढ़ा रहे हैं? If that flame is not there, if that flame is extinguishing, if we are not fanning that flame, यदि हमारे जीवन में वो अग्नि कम हो रही है, हम इसे बढ़ा नहीं रहे हैं, slowly it would drag us to the worldly life.
देखिए धीरे धीरे हमारा जीवन जो है दुनिया के लोगों के जीवन जैसा हो जाएगा। Slowly we will become one of the people in that crowd. देखिए धीरे धीरे हम भीड़ में से एक समान से व्यक्ति हो जाएंगे। So it's time now for us to rekindle the fire. देखिए ये समय है कि हम इस अग्नि को प्रज्वलित करें And once again seek the Lord and ask Him to lead us. और एक और बार हम परमेश्वर से खोजें और उनसे कहें कि परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए। For us to live a separated life. देखिए यदि हमें एक अलग सा जीवन जीना है, A life which is different from the world. एक ऐसा जीवन जो दुनिया से विपरीत है, A life where we do not indulge ourselves in the worldly activities, in the acts of lust and acts of pleasure of this world. ऐसा जीवन जहाँ पे हम दुनिया की चीज और दुनिया की अभिलाषा में अपने आप को जोड़ते नहीं हैं, But a separated life which is pleasing to the sight of God and which is acceptable to Him. पर एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की नजरों में सही है और एक ऐसा जीवन जो उन्हें स्वीकारनीय है। This morning if you are ready to live a separated life. यदि आज सुबह के वक्त आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक अलग से जीवन को, एक अलगाव से जीवन को जीना चाहते हैं, A life which is focused. एक ऐसा जीवन जो ध्यान परमेश्वर पे A है, life which is fearless. एक ऐसा जीवन जो निडर है, A life which is filled by the flame of God. एक ऐसा जीवन जिस जीवन में जो है अग्नि भरा हुआ है, Then let's get ready to pray this morning. आए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। As we close our eyes this morning, जैसे हम अपने आंखों को मूंदते हैं, as we pray, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, let's assess ourselves first. आए हम अपने आप को देखें। God has called us to be a set apart being. परमेश्वर ने हमें एक अलग जन होने के नाते God has ठहराया called है। us to live a separated life. परमेश्वर ने हमें ये बुलाया है कि हम एक अलग से जीवन But को are we जिए। still indulging in the worldly things? क्या हम दुनिया की चीजों में अब भी जूझ रहे हैं? Are we still struggling ourselves in the worldly activities? क्या अब भी हम दुनिया की चीजों में जूझ रहे हैं? This morning, if you are in the worldly pleasures or worldly lust, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया की चीजों में, दुनिया के लतों में जूझ रहे हैं, this morning take a stand. आज सुबह के वक्त आप अटल हो जाएं। Take a stand at Lord. I want to move out of that life which is in the world, but I want to live a separated life which is acceptable to you. आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं इस दुनिया के जीवन से अलग होना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा जीवन को जीना चाहता हूँ जो आपको प्रसन्न करने पाए। This morning, get ready. आए हम तैयार हो जाएं, Get ready. तैयार हो जाएं, Prepare yourself. अपने आप को Seek तैयार from the Lord. करें, परमेश्वर को खोजें, Align yourself to the will of God. अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ लें। And God will touch you this morning. परमेश्वर आपको छुएंगे। आज It's सुबह difficult for us to live a focused life. देखिए बहुत मुश्किल है एक सही जीवन को It जीने may के be लिए। difficult for us to live a fearless life. शायद मुश्किल हो सकता है एक निडर जीवन को जीने के लिए। But if you are filled by the Spirit of God, if you are filled by the flame of God, we would be easily be focused and live a fearless life. पर यदि आपका और हमारा जीवन जो है परमेश्वर की अग्नि से भरा हुआ है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा एक सही जीवन को जीने के This लिए। morning pray. आए हम प्रार्थना करें, Pray to God and God fill me this morning. आए प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमें भर दीजिए। Lord, I am ready to be filled this morning, O Lord. उनसे कहिए परमेश्वर मैं तैयार हूँ Let मुझ में that बढ़ने के fire लिए, come in me, O Lord Jesus. मुझ में वो अग्नि आने पाए Let that परमेश्वर, fire increase in me, O Lord. ये अग्नि मुझ में बढ़ने पाए Lord, the परमेश्वर। flame of God, let it enlighten me, O Lord Jesus. ये परमेश्वर का अग्नि जो है मुझे बदलने पाए Let the fire परमेश्वर, of God transform me this morning, O ये मेरे Lord. जीवन को परिवर्तन करने पाए Come on, can we परमेश्वर। pray? Can आए we हम lift up our प्रार्थना voices and करें, pray? आए हम Lift up our प्रार्थना voices and pray. करें, आए हम प्रार्थना करें। Oh, yes, Jesus. Wherever you are, let's seek Him. यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु Oh, नाम, yes, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। कहे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, तेरी जय।
Yes, God, we lift up your name on high, O Lord Jesus. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। Lord, we thank you, Lord, that you have called us to be a set apart being, O Lord. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया है अलग जीवन को जीने के Lord, we लिए। thank you, Lord, that you handpicked us from the crowd and you called us to be a separated one, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर की भीड़ से आपने हमें चुना है और आपने हमें बुलाया है कि हम आपके लिए अपने जीवन को बिताएं। Lord, this morning as we have heard from your word, O Lord Jesus, जैसे परमेश्वर हमने आपके वचन को सुना है आज सुबह के वक्त, help us so that we can live a separated life, O Lord. हमारी मदद कीजिए कि हम इस जीवन को जी पाएं। Help us so that we do not indulge ourselves in the worldly pleasures, O Lord. हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हम दुनिया में एक न हो परमेश्वर, अलग जीवन को बिताएं। But help us so that our life would be acceptable and pleasing to you. हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हमारा जीवन आपको स्वीकारनीय सा हो। This morning we pray आज सुबह के वक्त हम प्रार्थना करते हैं that प्रभु, Lord, your spirit fill us, O Lord Jesus. आपकी आत्मा हमें भरने पाए परमेश्वर। Anyone who's been lacking in the infilling, O Lord, यदि ऐसा कोई है जिसके जीवन में आत्मा की कमी है, God, I pray, परमेश्वर हम प्रार्थना करते touch हैं, them. उन्हें छू लीजिए, touch them this morning. छू लीजिए आज सुबह के Fill them वक्त, this morning, O Lord. उनके जीवन को भर दीजिए आज सुबह के वक्त। Let they be filled by the measure of the Holy Spirit, O Lord Jesus. उनका जीवन पवित्र आत्मा के मात्र से भरने पाए Let your परमेश्वर, flame come on them, O Lord. आपकी अग्नि उन पे आने पाए Oh परमेश्वर। God, we pray, O Lord Jesus. हमारी प्रार्थना है Let परमेश्वर, transformation happen, O Lord, in the name of Jesus. परिवर्तन मसीह यीशु के नाम the से उनका भाग situation होने will पाए। change, the circumstances will change, O Lord. सारी स्थिति बदल जाएगी, सारे संघर्ष Oh, बीत Spirit of जाएंगे। God, touch them, उन्हें O छू Lord लीजिए Jesus. पवित्र आत्मा, छू Oh, लीजिए। if they are going to job securities, O Lord Master. परमेश्वर यदि वो कार्यकर्ता में कोई तकलीफ महसूस कर God, रहे I हैं, pray, O Lord Jesus, let every security come from you, Lord. परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि सारी अच्छी बातें आपकी ओर से आएं। Oh, but let them be filled by your Spirit, O Lord Jesus. परमेश्वर आपकी आत्मा से वो भरने पाए Any परमेश्वर। spirit of fear, O Lord, we rebuke it in the name of Jesus. हर एक डर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से तुझे No दुत्कारते हैं। anxiety towards your people in the name of Jesus, O Lord. कोई बुरी सोच नहीं यीशु मसीह के नाम God, से। we pray हमारी प्रार्थना है that let प्रभु your people be fearless, let your people be focused, O Lord कि Jesus. आपके लोग, आपके जन परमेश्वर निडर से हो जाएं। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। Hallelujah. आमेन, I know आमेन। God is a good God. हमारे परमेश्वर भले He हैं, wants us to live a separated life. वो चाहते हैं कि हमारा जीवन दुनिया से अलग हो। The best thing for us to do is just imitate Him. और सबसे भली बात यह है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के In जीवन की every नकल उतारें। situation, in every circumstances we go through, हर एक स्थिति, हर एक संघर्ष जिससे हम जाते हैं, just look at how Jesus went through it. सिर्फ यीशु मसीह पर देखिएगा किस तरह उन्होंने अपने जीवन को And बिताया। I'm telling you, you would live a separated life. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जीवन अलग सा होगा। It's time now to worship our God in our giving. ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें हमारे देने में। You know, the elders, I would request you to collect the offering. परिवारों के सर जो हैं, आपसे विनंती है कि आप भेंटों को समेटे उन्हें ले लें। The word of God says that give with a cheerful heart. वचन ऐसा कहता है कि एक खुशी के हृदय के साथ परमेश्वर को दें, And also we are with a smile on your face. एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखते And हुए, with a gratitude in your heart. एक आभार वाले दिल के साथ And give to God. परमेश्वर को दें। And the ones who are depositing their offerings and their tithes in a church account, और वो लोग जो अपने दशमांश और भेंट को चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, please continue to do so. आप करते रहें वैसे। And the ones who have joined us for the first time, और वो लोग जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, or the ones who need the bank details from us, यदि ऐसा कोई है जिसको बैंक डिटेल्स की जरूरत है कलीसिया की, they can text us and we will be happy to give it to you. आप हमें मैसेज कर लीजिएगा और हम बहुत ही खुश होंगे आपको देने के लिए। And if you have collected the offering, यदि आपने सारे भेंट और दशमांश को समेट लिया है, I would request the elder of the house to hold that offering bag in their hand. घर के बड़ों से विनंती है कि आप उस दशमांश भेंट को अपने हाथों में ले लें। And let's stretch forth our hands towards that offering and let's pray. आए हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करें। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता, सारा आदर सारा महिमा आपको देते We हैं। thank you, Lord, for everything which you have done in our lives. जो भी चीज आपने हमारे जीवनों में किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते Lord, हैं। without you, O Lord, we could not earn, O Lord Jesus.
प्रभु जी आपके बिना हम कमा भी नहीं पाते प्रभु। Lord, with that gratitude in our heart, we have offered the offering and are giving our tithes to you, Lord Jesus. और परमेश्वर इसी आभार हृदय में रखते हुए परमेश्वर हमने अपने भेंट और दशमांशों को लाया है। This morning, Lord, I pray, आज सुबह के वक्त मेरी प्रार्थना है प्रभु, Lord, as the offering and tithes come in your kingdom, let it be used for your glory, O Lord Jesus. जैसे भेंट और दशमांश आपके राज्य में आते हैं परमेश्वर, ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। Let it be used for the expansion of your kingdom, O Lord. ये आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए। Father, as people have given it to you with a cheerful heart, O Lord. जैसे लोगों ने परमेश्वर एक सही हृदय के साथ आपको दिया है, God, I pray that, Lord, you open the storehouse of heaven in their lives. परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप स्वर्गों के झरोकों को खोल दीजिएगा उनके जीवनों पर। Lord, I pray that let they never lack anything, O Lord. कोई चीज की कमी ना हो उन्हें, And let their barns never be empty in the name of Jesus. और उनके घर कभी खाली ना हो मसीह यीशु के Father, नाम we से। give you all the glory, O Lord. सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, Thank you, Lord, for everything, O Lord Jesus. सारी चीजों के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। Hallelujah. Moving forward to the announcements. अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। Our regular announcements remains the same. हमारे सामान्य अनाउंसमेंट्स जो हैं वैसे ही Our रहेंगे। weekly activities will continue online on Zoom. हमारे सप्ताह के सभाएं जो हैं वो जूम पर होती रहेंगी। Wednesday 7:30 we have Bible study. बुधवार को 7:30 बजे जो है बाइबल का अध्ययन होता है। And we are studying from the book of Proverbs, so I would request all of you to be there. और हम जो है नीति वचन की किताब से सीख रहे हैं, तो आपसे विनंती है आप सब हमारे साथ जुड़िएगा। Saturdays 11 a.m. we have a fasting and prayer. देखिए सैटरडे शुक्रवार को जो है हमारी उपवास प्रार्थना होती है। Saturdays evening at 5:30 we have our youth church. और शाम को 5:30 बजे युवकों की सभा होती है। Friday 5 o'clock in the evening we have teens church. देखिए फ्राइडे शाम को 5 बजे टीन्स की सभा होती है। And Saturdays 8 o'clock we have our Sunday school. और सैटरडे 8 बजे शाम को जो है संडे स्कूल होता And है। the online service every Sunday will be continued at 10 o'clock. और जो संडे को ऑनलाइन सभा है वो सुबह 10 बजे होंगी। On YouTube and Facebook you can see it online. YouTube और Facebook पर आप लाइव ऑनलाइन देख सकते हैं। And moving ahead we have some special announcement. आगे बढ़ते हैं, हमारे पास विशेष सूचना है। In the midst of calamities we have a reason to rejoice. देखिए इन सारी चीजों के बीच भी हमारे पास एक खबर है जिससे हम खुश हो सकते हैं। And we have a wedding in our midst. हमारे बीच में एक शादी हो रही है। And today evening we have a wedding. आज शाम को जो है शादी है। And this is my pleasure to bring to announce the third bands. और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरे बैंड्स को अनाउंस करूं। Towards Preeti and Arav's marriage. प्रीति और आरव के विवाह के लिए। Which would be held in our church premise on 13th of June, that is today. जो हमारे कलीसिया के जगह पर होगा आज जो 13th of June है। Nilesh Singh, who is also called Arav, who is son of Jatashankar Singh and Pushpa Singh. नीलेश सिंह जिसको आरव बुलाया जाता है, जो जटाशंकर सिंह के बेटे हैं और पुष्पा सिंह के बेटे हैं। He is also working as a lead music educator in Furtado School of Music. जो फटाडो स्कूल ऑफ म्यूजिक में लीड म्यूजिक एडुकेटर के जैसे काम करते हैं। He would be getting married to Preeti Singh. इनका विवाह होने जा रहा है प्रीति सिंह के साथ, She is the daughter of Rakesh Kumar Singh and Meera Singh. जो राकेश कुमार सिंह और मीरा सिंह की बेटी हैं। And she is working as an IT consultant in Campoj Infocom Limited. वो जो है कैम्पॉज इन्फोकॉम लिमिटेड में आईटी कंसल्टेंट के नाते काम करती हैं। Preeti Singh is also a worker of the Crown of Life Ministries and she serves from Malad. देखिए प्रीति सिंह जो है क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज मलाड ब्रांच की भाग है। If any man can show cause why they may not be lawfully joined together. यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा प्रूफ दे सकता है कि इनकी विवाह नहीं होना चाहिए, Let him speak now with evidence. यदि वो कुछ कहना चाहता है वो अभी बोल ले प्रूफ के साथ। We believe that God has planned their marriage. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजना है इनके विवाह।
And there would be no confusion, there would be no disturbances in their marriages. और उनकी विवाह में जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। You know, let's come together and let's pray for them. आए हम एक होकर प्रार्थना करते हैं उनके लिए। Father, we thank you, Lord. We bless your name. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को आशीष We करते हैं। thank you, Lord, for this reason of joy in the midst of calamities, O Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस खुशखबरी के लिए परमेश्वर। Father God, we give both Arav and Preeti in your hand, O Lord. परमेश्वर, हम आरव और प्रीति को आपके हाथों में देते As हैं। they are getting married, O Lord Jesus. जैसे उनका विवाह होने जा रहा Lord, है, I pray that, oh Lord, every arrangements, every preparations which they have to do, let the provisions come from you, Lord. परमेश्वर सारी तैयारियां, सारी चीजें जो होनी है परमेश्वर, वो आपके द्वारा पूरी होने पाए। Especially as they prepare themselves, O Lord Jesus. जैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु, Lord, we pray that, Lord, you prepare them in their spirit as well, O Lord. हमारी प्रार्थना है कि आप उनके आत्मिक जीवन में उन्हें तैयार कीजिएगा Lord, परमेश्वर। let there be no confusion in their midst in the name of Jesus. परमेश्वर, कोई कंफ्यूजन ना हो उनके बीच में। Lord, let the marriage happen smoothly, O Lord. उनका विवाह जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होने पाए And Lord, प्रभु। we pray that let your presence be there in their marriage, O Lord, हम Master. आपकी उपस्थिति को उनके विवाह में मांगते हैं We give you all परमेश्वर। the glory and honor, O Lord. सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना Amen. करते हैं। Hallelujah. Amen. You know, let's all come together and let's do the final prayer for today. आए हम आज की आखिरी प्रार्थना को करते हैं सभा में। Father, we thank you, Lord. We bless your name. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We आपके give नाम you को all the आशीष glory करते and हैं। honor, O Lord Jesus. सारा आदर आपका है प्रभु। Thank you, Lord, for speaking to us this morning, O Lord. धन्यवाद कि आपने हमसे बात की आज सुबह के वक्त। Yes, Lord, we want to live a separated life. हाँ परमेश्वर, हम एक अलग सा We जीवन don't को want जीना to चाहते indulge हैं। ourselves in the world, O Lord. हम अपने आप को दुनिया में जोड़ना नहीं चाहते But हैं Lord, we प्रभु, want to enter your kingdom, O Lord. पर हम आपके राज्य में प्रवेश And करना we want to चाहते live हैं a kingdom life, O Lord और हम Jesus. आपके राज्य के जीवन को जीना This चाहते morning, हैं। as a son and servant, Lord, I pray. प्रभु जी, आपके बेटे और सेवक होने के नाते प्रार्थना करते हैं। Lord, I give you all the people in your hand, O Lord Jesus. सारे लोगों को आपके हाथ में Bless देते them, हैं O Lord. प्रभु। आशीष दीजिए Let them not lack परमेश्वर। anything in their lives, O कोई Lord चीज की Jesus. कमी ना हो यीशु मसीह के नाम Lord, से। let no sickness come near to them. कोई बीमारी नहीं आएगी उनके Let no पास, disease come near to them, O Lord Jesus. कोई बीमारी नहीं आएगी But उनके let they पास, enjoy good health in their lives, O Lord Master. पर वो जो है अच्छे सेहत का आनंद उठाने पाए यीशु के Lord, I नाम से। pray that, Lord, let their barns be never empty, O Lord Jesus. परमेश्वर, उनके घर गृहस्थी कभी खाली ना होने Lord, पाए let there be a परमेश्वर। blessings to many in the name of Jesus. परमेश्वर, आपके लोग बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। Father God, we pray हमारी प्रार्थना है प्रभु, that, Lord, help them so that they can live a separated life, O Lord Jesus. प्रभु जी उनकी मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि वो एक अलग सा जीवन को जीने पाए Father, we परमेश्वर। give you all the glory and honor, O Lord. पिता, सारा महिमा आदर आपको We देते हैं। pray that, Lord, you reign in their lives in the name of Jesus. हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आपकी प्रभुता उनके जीवन पर होने पाए। We give you all the glory and honor, O Lord. सारी महिमा सादर आदर आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. Let's share the grace. आए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us now and forevermore. Amen. हम सभी के साथ बनी रहे। आमेन। Surely goodness and mercy shall follow you निश्चय ही भलाई और करुणा तुम्हारा अनुसरण all करेगी the days of your life, सारे दिनों में, and you shall dwell in the house of God और तुम परमेश्वर के राज्य में निवास करोगे forever and ever. सदा सर्वदा। Amen. आमेन। God bless you. Stay safe. परमेश्वर आपको आशीष करे। ध्यान रखिएगा।